नमस्कार, मैं हूं अजय साक्य और आज हमारे साथ कलान प्रथम वार्ड से जिला पंचायत उम्मीदवार चंद्रवान सिंह जी हैं, जो कि चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कई धुरंधरों के सामने अब देखना होगा कि ये जिला पंचायत में एक कामयाबी हासिल कर पाते हैं या फिर नहीं, या आखिर क्या इनके वादे हैं, क्या इनकी तैयारियां हैं और किस रणनीति के साथ ये चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। चंद्रवान सिंह जी, आप चुनावी मैदान में हैं, आखिर चुनावी मैदान में उतरने के पीछे की वजह क्या रही है? हमारी वजह ये है, हमने देखा है आज से पहले जो भी प्रत्याशी मैदान में आए हैं और विजय होकर गए हैं, विजय होने के बाद, जीत जाने के बाद आज तक कभी कोई प्रत्याशी वापस मैदान में जनता के बीच नहीं आया है। चुनाव से पहले मैदान में आते हैं और वादे करते हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे, विकास करेंगे, लेकिन हमने देखा है चुनाव जीतने के बाद आज तक कोई भी प्रत्याशी जनता के बीच नहीं आया है। हाँ, देखा है हमने शाहजहांपुर जिले में जब जायजा निकाला, हमने निरीक्षण किया तो एक सदस्य जरूर दिखाई दिया है मेरी नज़र में, राम कुमार राठौर, जो जमीनी स्तर से उठकर नेता बने हैं और मैं मानता हूँ वो अच्छे नेता हैं। तो क्या आप उन्हीं की देखा-दुनी में आप भी मैदान में उतरे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो हम बेशक वो हमें जानते हैं या नहीं जानते, हमें इससे तो मतलब नहीं है, लेकिन हमें उनकी विचारधाराएं पसंद आई और वो क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद भी जनता के बीच रहकर काम करते हैं और जनता की बातें सुनते हैं और जहां भी बैठ जाते हैं जिस काम के लिए वो काम ले लेते हैं, बस। अच्छा, उनको मार्गदर्शक अपना मान करके ही आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और आप कहते हैं कि उनको पता है कि वो हमें जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, लेकिन आपने उन्हें मार्गदर्शक अपना मान लिया है, तो फिर चुनावी मैदान में जब ताल ठोकेंगे तो आपके सामने कई सारे धुरंधर मिलेंगे, एक से एक पैसा वाला आपके सामने मिलेगा, तो उन्हें कैसे आप पराजित करेंगे? इसके लिए फिर क्या करेंगे? जी, हमारे पास फिलहाल कोई शासन प्रशासन की शक्ति तो नहीं है, ना कोई मेरा बैकग्राउंड है, राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। और फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाहूँगा अजय जी, मैं चुनावी प्रत्याशी हूँ भी नहीं, मेरी जो प्रत्याशी है वो मेरी माता जी हैं और हमारा लक्ष्य जो है हमारे संगठन को मजबूत करना, और अगर जरूरत पड़ी। संगठन का नाम क्या है आपके? नव युवा शिक्षा संगठन। इसका उद्देश्य क्या है संगठन का? सब जितने भी युवा हैं सब शिक्षित हों और शिक्षित होने के बाद अपना काम अपने आप स्वयं करने के जिम्मेदार बने। अच्छा, एक जिला पंचायत सदस्य का काम क्या होता है? जिला पंचायत सदस्य का काम तो काफ़ी होते हैं, फिलहाल कोई इनका वित्तीय अकाउंट नहीं होता है, लेकिन अगर देखिए अजय जी, अगर जिला पंचायत सदस्य कोई बन जाता है, बनने के बाद जरूरी नहीं वो हर काम करने के योग्य बन गया, उसके साथ साथ क्षेत्र की जनता का सहयोग भी होना जरूरी होता है। जैसे अब अगर इस समय हम ही अब पूरे संगठन को लेकर किसी काम के लिए धरना प्रदर्शन करने लगे तो शासन प्रशासन हमारा विरोध करेगी। अच्छा, जनता आपको चुनेगी, आखिर क्यों चुनेगी? ये तो जनता ही जानती है। फिलहाल हम आपसे बता रहे हैं कि हमारा लक्ष्य जो है क्षेत्र के हर युवा को जिला पंचायत सदस्य बनाना। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, माताएं बहनें हैं, इनके लिए क्या करेंगे? अच्छा, माताओं बहनों का हमारे संगठन में विशेष भूमिका रहेगी। हम आपसे झूठे वादे कर दें कि हम सड़कें डलवा दूंगा, भैया मैं सड़क परिवहन मंत्री थोड़ी नहीं हूँ। मैं आपसे कह दूँ, मैं आपको नहीं, आज के जितने भी जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार वो कहते हैं हम गांव का विकास करेंगे, हम गांव की गलियां बनवा देंगे, नालियां बनवा देंगे, तो ऐसा कोई आपका तो मकसद नहीं है ना? नहीं, ऐसा कोई मकसद नहीं। मेरा मकसद यही है कि हर गांव से जिला पंचायत सदस्य तैयार करना और उनके द्वारा अपने गांव की व्यवस्था को सुचारू रूप से स्वयं तैयार करना, चलाना। अच्छा, आपका कोई ऐसा उद्देश्य जो जिला पंचायत चुनाव जीतने के बाद जो सबसे बड़ा टारगेट हो, कोई ऐसा? हमारा टारगेट है, हाँ, हमारा टारगेट है जो भी युवा हैं उनके लिए कोचिंग सेंटर की व्यवस्था, कंपटीशन कोचिंग सेंटर की व्यवस्था जो मुफ्त में दी जाए। जैसे जो हमें जानते हैं, जैसे खान सर, खान सर ने क्या किया, 1-1 लाख का बैच 3-3 हज़ार में लुटा दिया। अच्छा, उन्हीं को आदर्श मानते हुए हमने कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया था और हमने भी वही किया। हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इत्यादि सभी विषयों का सिलेबस मात्र 1500 में दिया है और जो बच्चे जानते हैं उनसे पूछ सकते हैं। देखिए अजय जी, चुनाव को देखते हुए कहा जाए नेताओं के ऊपर, हम नेताओं की बुराई तो नहीं करते साहब, ठीक है, इतने बड़े हम नेता नहीं हैं, क्योंकि एक कवि ने कल्पना की है कि काश अगर मैं नेता होता, रजाई ओढ़कर दिन रात सोता, चुनाव के दिन में होश में आता और तब जनता में जोश बढ़ाता।
चुनाव जीतने के बाद एदा कदा दंगा फसाद, ना करता कभी जनता को याद और डिनर में खाता चाइनीज सलाद। नेताजी दे रहे दिल्ली में भाषण और जनता चिल्लाए इधर राशन राशन। तो नहीं चाहिए मुझे ऐसे नेता, ठीक है दोस्त। अगर तुम बन जाओ नेता, ऐसा काम कभी मत करना जैसा करते आज के नेता, हर समय चिल्लाते रहते हैं पैसा पैसा, क्योंकि आज के नेताओं का एक ही लक्ष्य है, करोड़पति बनना। कि देखो आप जिला पंचायत जो सदस्य होता है, जैसा कि आपने बताया उसके पास वित्तीय पावर नहीं होती है, लेकिन उसके बाद जब वित्तीय पावर आपके पास नहीं, फिर क्या करेंगे? जब मेरा संगठन मजबूत होगा, फिलहाल हम आपसे कह रहे हैं मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, जो प्रत्याशी है वो मेरा संगठन है। और मेरा संगठन जो चाहेगा, जिस तरीके से जो उन्हें सही लगेगा, पैसे मांग करेंगे और अपना काम करेंगे। अच्छा, आप एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो हमारा सवाल एक शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ होगा। जितने भी अपने क्षेत्र में प्राइवेट संस्थाएं हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा, स्कूल में भी आप देखते होंगे कि किस तरीके से गरीब बच्चों को सताया जाता है, किस तरीके से वहाँ पे महंगी किताबें पर्सनल दुकानों से खरीदवाई जाती हैं जी। इस अंधाधुंधी को, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपका संगठन क्या करेगा? देखो, इस पर फिलहाल हमारे इसमें कोई विचार नहीं है, क्योंकि ये तो जो भ्रष्टाचार चल रहा है आज से नहीं, काफ़ी वर्ष पुराना है और हर शासन प्रशासन की नज़र में है, ठीक है। यहाँ ब्लॉक लेवल से लेकर के स्टेट लेवल तक के अधिकारियों की नज़र में है। इस मामले में फिलहाल हमारे इसमें कोई विचार नहीं है। आपका संगठन का किसी का कोई विचार नहीं है? आगे जब हम बैठेंगे आपस में सब लोग विचार बनाएंगे जब हमारा संगठन। अच्छा, आपको लगता है ये खत्म होना चाहिए? ये हाँ, होना चाहिए। इससे दिक्कत होती है ना गरीब बच्चों को? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप तो स्कूल में भी पढ़ा चुके होंगे कहीं ना कहीं। यस। तो आपको भी पता होगा कि किस तरीके से जो 1,000 रुपये का सेट होता है वो 3-3 हज़ार रुपये में मिलता है। वो तो चलता है ना। तो ये सब नेताओं की भेड़ चाल है। हम आपसे फिर कह रहे हैं भैया, क्षेत्रीय नेता है, हम जमीनी स्तर से उठ के आ रहे हैं, हम किसी भी नेता की बुराई नहीं करते हैं। पहले क्या होता था अजय जी कि नेताजी जाते थे पार्टी के पास और सीधे कहते थे कि नेता साहब हमें टिकट दे दीजिए, उस क्षेत्र से टिकट दे दीजिए, मैं जीत जाऊंगा क्योंकि वहाँ के लोग हमें जानते हैं। हालांकि समय नहीं बदला, आज भी वही है, बस लोग इंसानों की विचारधाराएं बदल गई हैं। तो आज भी लोग जाते हैं, क्या कहते हैं, साहब हमें उस क्षेत्र से टिकट मत दीजिए, मैं हार जाऊंगा क्योंकि वहाँ के लोग हमें अच्छी तरह जानते हैं। समझ रहे हो? समझ रहा हूं। क्योंकि हमारा सिद्धांत वही है कि चुनाव जीतने के बाद आज तक कोई प्रत्याशी वापस नहीं लौटा। हम सिर्फ युवाओं को पावर देना जानते हैं, युवाओं को पावर देना चाहते हैं और हमारे संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। अच्छा, आप संगठन के बदौलत ही चुनावी मैदान में उतरे हैं या फिर अपने ही दम पर नहीं? उतरे मेरे अंदर कोई दम नहीं है, मेरे पास पैसा भी नहीं है इतना, और जो भी काम है हमारा संगठन कर रहा है। हालांकि मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ मैं प्रत्याशी नहीं हूँ और ना मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, हमारा संगठन चुनाव लड़ रहा है और संगठन ही मजबूत है, हमें पूरा भरोसा है हमारा संगठन मजबूत है, हमारे संगठन की जीत होगी। और बताइए, जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? ऐसा बताइए जो कि आने वाला समय, आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। अच्छा, मैं बड़ी बात नहीं कहता हूँ, हमारे संगठन को दोबारा वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये बस मैं यही कहना चाहूँ, मैं झूठे वादे नहीं कर पाऊँगा। हमने लिखा भी है कि अपनी सेवा अपने हाथ, अपना नेता अपने साथ, ये बात बताने आया हूँ। ना नेता हूँ ना सेवक हूँ, बस ये राज बताने आया हूँ। अच्छा, इससे पहले आपने कोई चुनाव लड़ा है? जी कभी नहीं। तो डायरेक्ट ही जिला पंचायत में हूँ? जी हाँ, कुछ लोग मजाक भी बनाते हैं कि भाई इनके पास वाहन भी इतने नहीं हैं और इतने पैसा भी नहीं इनके पास, कैसे चुनाव लड़ेंगे। काफ़ी लोग मजाक बनाते हैं, तो मेरे पास कोई विचार ऐसे नहीं थे। तो ऐसे मजाक बनाने वाले लोगों को क्या संदेश देंगे? ये है कि सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, जो आज हंसते हैं तुझे देखकर कल को उनके चेहरे उतर जाएंगे। अच्छा, शायरी भी आती हैं आपको? हाँ, थोड़ा बहुत आ जाता है। अच्छा।